आज मेनली मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 की हिंदी के एग्ज़ाम के बारे में कि क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हम अच्छे अंक अब प्राप्त कर सकते हैं, बचे हुए 2-3 दिन में आखिर हमारा क्या प्लान हो, कैसे हम रिवीजन करेंगे, मेनली किन चीज़ों को हम देखेंगे, कहाँ से कितने अंक के प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे से एक फॉर्मेट को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे। और जिन्होंने अब तक कुछ तैयारी नहीं किया है ढंग से, वो भी एक प्लेटफॉर्म मैं यहाँ से दूंगा। आप कोशिश आपको करनी है, मेहनत आपको करना है, मैं बस एक रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा आज। तो सबसे पहले मैं क्लास 12 के जो भी परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं, क्लास 12 जो 2 अप्रैल को एग्ज़ाम है, मैं उनसे ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप हिंदी के लिए हिंदी इंग्लिश में तो आपको पास करना ज़रूरी है। तो हिंदी में भी काफ़ी बच्चे देख रहा हूँ मैं फेल कर जाते हैं, तो ये फेल तो पहले आपको हटाना होगा एक मार्क को, जिन्होंने अब तक कुछ तैयारी नहीं किया है और जिनकी तैयारी है, जिनको अभी भी डर है कि आगे मैं क्या करूँ, कैसे अच्छे अंक लाऊँ, तो मैं उनके लिए जो है एक गाइडलाइन रखने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी सिलेबस में ही उलझे हुए, क्या आ रहा, क्या नहीं आ रहा, क्या रिड्यूस हुआ है, क्या पढ़ें, अब क्या समय है, इतने समय में क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आज बताऊँगा, मैं पूरी क्वेश्चंस को बताऊँगा, मैं सारे क्वेश्चंस वाइज जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं आप कैसे आंसर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस पढ़ रहा हूँ। आपका निबंध में है कुटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1, ये 2 चैप्टर्स हैं। इसमें से आपको कुटज पढ़ना है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 नहीं पढ़ने, आपका रिड्यूस्ड है। निबंध कहानी में आपका है भाई बहन, नशा और मलबे का मालिक। इसमें आपको तीनों चैप्टर तैयार करना है। काव्य में आप पढ़ेंगे कबीरदास को, कबीरदास में कबीर की साखी, कबीर के पद, फिर तुलसीदास के पद, उसके बाद आप पढ़ेंगे संध्या सुंदरी, फिर आप पढ़ेंगे अवकाश वाली सभ्यता, उसके बाद समय के ढेर पर जो आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको क्रॉस, ये नहीं पढ़ना है, इस बार रिड्यूस्ड है, हो गई है पीर पर्वती पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके कुल 6 चैप्टर्स हैं। खड़ी बोली हिंदी का विकास पढ़ना है आपको। भारतेंदु युगीन साहित्य ये आपको नहीं पढ़ना है, आपका रिड्यूस्ड है। द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ पढ़ना है। क्वेश्चन क्या आएगा, तो द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों को उल्लेख करें और इसमें से आप टिप्पणी पढ़ के रख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। फिर छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ, यहाँ से आप सेम उसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन, सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करें, टिप्पणी यहाँ से पढ़ लेना है, सारे सिलेबस में लिखे हुए हैं आपके बुक में। प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे और प्रयोगवाद आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपका पारिभाषिक शब्दावली है, ध्यान से, पारिभाषिक शब्दावली आपकी किताब में है और उसी में से ही आता है। कैसे आता है मैं बताऊंगा। आप अपने किताब के लास्ट पेज में जाइए, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, जो अब तक नहीं किए हैं या नहीं याद किए हैं, वो जाइए लास्ट में देखिए, 50 पारिभाषिक शब्दावली है। कुछ भी करके 50 को रट जाइए, 5 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, कन्फर्म, मैं बता रहा हूँ कैसे। उसके बाद आपका जो है रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज के ऑप्शन में आपको पत्र रहेगा, वो भी मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे क्या। और व्याकरण में आपका है कारक चिन्ह, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन और मुहावरा। पहले अब आप समझिए कि नंबर एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन के अंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें भी कई बच्चों को दिक्कत है। देखिए, आपका पूरा एग्ज़ाम तो है 100 नंबर का, फुल मार्क्स 100। अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया है। 2 क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको लगता है कि आप 100 में आपको कितना नंबर लाना है, 30%, तो ये 30 नंबर अगर आप 100 में ला करके पास होना चाहते हैं तो इसके लिए एक रूल है। ये नहीं कि आप 100 में 30 ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं इसके लिए भी चीज़ें देखिएगा। ये 100 जो है ना, ये आपका 2 भाग में डिवाइडेड है। एक आपका हिस्सा है प्रोजेक्ट वाला, आप लोगों ने जमा दिया होगा प्रोजेक्ट लिखकर सभी ने, और एक आपका हिस्सा है रिटन एग्ज़ाम जो अभी आप देने जा रहे हैं, 2 तारीख से इसकी ही परीक्षा आप देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट आपका हुआ 20 नंबर का और रिटन आप देंगे 80 नंबर का, ठीक है। तो आपको कितना नंबर चाहिए, 30। तो अब हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 15-20 नंबर तो इधर से मिल ही जाएगा यार, 10-15 इधर से तो ले आएंगे पास करके। नहीं, ये 80 में आपको मिनिमम 24 नंबर तो पाना है, ये तो आपको लेना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। और ये 20 में आपको मिनिमम 6 नंबर चाहिए होता है, जो ऑलमोस्ट हमको 18-19 तक मिल जाता है, 20 तक भी कई जगह बच्चों को मिल जाते हैं नंबर। तो यहाँ से आपको जो भी नंबर मिला वो आपको डायरेक्टली इधर जो भी मिलेगा उसमें आकर ऐड हो जाता है। तो यहाँ आपको 80 में 24 चाहिए। ये 24 से कम अगर आप लाते हैं तो आप नो डाउट हिंदी में आप फेल कर रहे हैं, और अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में फेल हैं मतलब आपका पूरा साल जो है बर्बाद हो जा रहा है।
तो आप इस चीज़ को समझिए। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन का पैटर्न, किस तरह से क्वेश्चन आएगा उसको समझते हैं। ये ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न देखिए आप लोग। ये 80 नंबर का जो है, 20 का तो बात हो गया, प्रोजेक्ट चला गया, प्रोजेक्ट पर हम लोग अब बात उतना नहीं करेंगे। हम लोगों को बात करना है जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपका 20 नंबर हो गया प्रोजेक्ट में, हो गया। प्रोजेक्ट के बाद 80 कहाँ है आपका, रिटर्न। ये 80 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में पहले बोल रहा हूँ, कैसे 80 नंबर के आप जो है परीक्षा के लिए प्रिपेयर होंगे। यहाँ से देखिए आपका जो पेपर होगा वो 2 भाग में होगा हर एग्ज़ाम में। हाँ, नंबर अलग अलग हो सकता है, वो आप लोग हर एक तरह से सिलेबस को देखेंगे। ऐसे हर एक एग्ज़ाम के पहले मैं कोशिश करूँगा कि सबका जो है एक पैटर्न, तरीका, कुछ सजेशंस मैं दे दूँगा। तो पार्ट बी और पार्ट ए, ये 2 क्वेश्चन आपको 2 भाग में मिलेगा। ध्यान से समझना है, प्लानिंग समझना है पहले, हमको क्या करना है, अगबकाना नहीं किसी को, समय दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। पार्ट बी में आपका रहेगा MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन सतर्क, हम लोग क्या करते हैं, यार ये भी तो पूछ कर लिख लेंगे, नहीं, आपका क्वेश्चन पैटर्न में आएगा, सीक्वेंस में। अगर मान लीजिए 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसको अगर सीरीज ए मिला है तो इसको बी, इसको सी, इसको डी, फिर ए बी सी डी, ऐसे करके चलता है, सीक्वेंस चलता है। क्वेश्चन जिगजैग रहेगा, आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चन जो है सेम है। तो पार्ट बी आपका हिंदी में कितने नंबर का है, तो हिंदी में आपका पार्ट बी है 30 नंबर का और पार्ट ए है 50 नंबर का। अब पार्ट बी में 30 कैसे है सो समझिए। इसमें आपको जो निबंध वाले जो भाग हैं, अर्थात निबंध, कहानी, इसमें से MCQs हैं आपके 6, ठीक है। और कविता में से भी आपके MCQs हैं 6, 6 12 अंक। फिर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास से 5 अंक, ठीक है। और मैंने कहा ना पारिभाषिक शब्दावली अभी की पाठ किताब के पीछे में है, वो पारिभाषिक शब्दावली आप पढ़ लीजिए। उन 50 में से ही 5 रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा, और उसके भी ऑप्शंस रहते हैं, तो वहाँ से आपका 5 नंबर श्योर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। आपको कुल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कहानी और निबंध से आपको करना है 4, ठीक। कविता में भी 6 दिए रहेंगे, आपको करना है 4, कुल आपका अंक हो गया 30। अब MCQ एग्ज़ाम में करने का तरीका देखिए। सपोज़ आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया है, आपको एक बॉक्स दे दिया जाएगा बगल में पार्ट बी में, क्योंकि पार्ट बी आपका जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ये आप घर नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन आपके साथ आएगा, ये सबमिट हो जाएगा, ध्यान रहे। तो आपका मान लीजिए इसमें से जो भी ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, सिर्फ उस ऑप्शन को आप बॉक्स में लिखिए, इसमें आपको आंसर नहीं लिखना है। सपोज़ यहाँ पर कुटज लिखा है, यहाँ नशा लिखा है, भाई बहन लिखा है, मलबे का मालिक लिखा है, तो सपोज़ आपका कुटज आंसर सही है तो आप ऑप्शन ए बैठा देंगे डब्बे में, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये पार्ट भी आपका हो गया सबमिट, जमा। ये हो गया नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब रह गया बचा 50 नंबर। इसमें क्या, तो इसमें देखिए समझिएगा, कहानी या निबंध से 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न आपको मिलेंगे। कैसे प्रश्न मिलेंगे अभी मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, बताऊंगा। 2-2 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 का होगा, अर्थात 5 गुना 2 बराबर 10 नंबर। याद रहे किसी भी एक खंड से आपको 2 प्रश्न करने हैं, ये नहीं कि आपने इससे 1 कर दिया, आपने इससे कर दिया, नहीं। किसी भी एक खंड को पकड़िए और उससे 2 प्रश्न का जवाब दीजिए। कविता में भी सेम है, तो आपको यहाँ मिल जाते हैं 5 गुना 2 बराबर 10 हो गया। अब आपका क्या है, आगे समझिए। आगे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य के इतिहास से 4 प्रश्न होंगे, 2 करना है, ठीक है। तो 2 प्रश्न आप जब करते हैं तो आपको फिर यहाँ से मिल जाता है 5 दूने 10 नंबर, 30 हो गया। और आपको जो हम लोगों का राइटिंग स्किल है उसमें एक रिपोर्टाज होगा, 2 पत्र रहते हैं, एक निजी और एक ऑफिशियल जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें से कोई एक करना रहेगा जो आपका 10 नंबर का है, आपका हो गया 40 नंबर। रहा 10 नंबर, वो 10 नंबर आपका व्याकरण है। व्याकरण में क्या, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संशोधन, ये आपका 10 नंबर का। तो 10 नंबर का हो गया, तो 10 का हो गया तो आपका कितना हो गया, 50। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कितना नंबर मिनिमम सिक्योर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर ये पारिभाषिक शब्दावली पढ़ते हैं तो आपका 5 में 5 कोई नहीं रोक सकता। आपका कहानी को कितना भी कम पढ़ेंगे तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि इसमें 6 में 5 नंबर तो आप पा सकते हैं,
कविता में भी 6 में 5 आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप पढ़ते हैं 2 से 3 दिन इनफ है, इनफ टाइम है इस चीज़ को कंप्लीट कर लेने के लिए। साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको जो काव्य आपको जो दिया गया है सिलेबस में, उन सभी काल के बारे में जो जो प्रतिनिधि कवि हैं या जो भी उनके बारे में पढ़ लीजिए। सारे चैप्टर्स में जो कवि का, लेखक का जो जीवन परिचय है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो यहाँ से मैं कुछ नहीं, मैं पकड़ता हूँ 3 नंबर ही सपोज आपका आया, और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 4 8 नंबर नहीं आता है, 8 नंबर एटलीस्ट 4 नंबर तो हम लोगों का आएगा। तो कितना हो गया ये देखते हैं, 5 5 10 5 15 3 18 और 4 एटलीस्ट 22। मैं इसको और राउंड फिगर में लेता हूँ, मैं मानता हूँ और भी कहीं गलत हो गया, मैं 20 पकड़ता हूँ। 30 में आपका 20 एटलीस्ट आ गया। अब आते हैं इधर, आपने इधर लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, कितना भी कुछ अगर आप पढ़ के तैयारी करते हैं 4 नंबर तो एटलीस्ट पा सकते हैं आप 10 में। सेम यहाँ पर भी मैं 4 ही पकड़ रहा हूँ। और साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आप सिस्टम से पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आप 7 या 8 नंबर पा जाएंगे ढंग से लिखने से। ये नहीं कि बस लिख करके आ गए, नहीं, ढंग से। पत्र लेखन, रिपोर्टाज अगर आप उसको भी फॉर्मेट पर लिखते हैं तो एटलीस्ट आधा 5 नंबर तो मिलेगा। और व्याकरण कितना भी कम तो आप 4 नंबर इजीली पा सकते हैं। तो नंबर हो गया 4 4 8 4 12 8 20 5 25, टोटल कितना हो गया 45। इसको भी मैं राउंड फिगर में ले जा रहा हूँ 40 में, कम से कम पकड़ करके। और यहाँ से सपोज कीजिए कि आपको एग्ज़ाम में स्कूल से एटलीस्ट 18 नंबर मिल गया, आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं 58, यानी कि 60% के आसपास आप पहुँच रहे हैं, कम नहीं है 60%। ये 2 से 3 दिन की प्लानिंग को आप करके कर सकते हो, और जो पहले से कर रहे हो तो 80 85 90 नंबर तक भी जा सकते हो और उसके ऊपर भी। ठीक है, खुला हुआ आसमान आपका, आप जहाँ तक जाइए। ठीक है, तो ये आपका नंबर डिवीज़न है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, चूँकि पार्ट बी तो आपका जमा हो जाएगा, पार्ट ए जो आपको लाने मिलेगा। इसमें क्या है सो मैं बोल देता हूँ। आपका पहला है कि जो 5 अंक का, जो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतम प्रत्येक आंसर का 100 शब्दों में आंसर देना है, वही खंड क और खंड ख है। ठीक है, फिर काव्य में भी वही है जो इसके नीचे मैंने बात किया, अधिकतम 100 शब्दों में एक खंड पूरा करना है। ठीक है, और उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन बढ़िया से कर लीजिए। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ लीजिए। बाकी जितने भी काल हैं उनकी प्रवृत्तियों को पढ़ लीजिए। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आपके सामने तो पूरा एकदम इंटरनेट है आज, गूगल पर जाइए, विकिपीडिया पर जाइए, कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको आप तैयार कीजिए। फिर आपका प्रश्न है यहाँ पर रिपोर्टाज, पत्र है, और व्याकरण में है वाक्यों को शुद्ध करें, 3 दिया रहेगा, आपको 2 करना है। वाक्य परिवर्तन 3 दिया रहेगा, इसमें भी आपको 2 करना है। उसके बाद संधि विच्छेद, 1 संधि विच्छेद हाफ मार्क्स का होगा, तो 2 संधि विच्छेद है, हाफ हाफ 1, 3 रहेगा 2 करना है। समास विग्रह 3 रहेगा 2 करना है। उपसर्ग प्रत्यय ये भी 3 रहेंगे, 2 आपको करने हैं। और कारक चिन्ह की विभक्ति है, 3 रहेंगे 2 करना है। मुहावरे 3 रहेंगे 2 करना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि सर इम्पॉर्टेंट बोल करके आप पढ़े, तो इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, आपको तो ऑलमोस्ट सब पढ़ना ही, लेकिन फिर भी जो आपके ये कहानी वाले जो भाग हैं, नशा, मलबे का मालिक और भाई बहन, इसमें से आप एटलीस्ट सबका उद्देश्य को आप जरूर पढ़िए, सबके उद्देश्य को। और कुटज से आप पढ़िए कि कुटज देखिए एक मोटिवेशनल चैप्टर है। कुटज एक अद्भुत स्थान पर रहता है जहाँ पर किसी प्रकार का रिसोर्स नहीं है, तो एक मोटिवेशन मिल रहा है, तो उससे एक मोटिवेशनल क्या आपको सीख मिल रही है, उसको पढ़िए। जितनी भी कविताएं हैं सबका सारांश एटलीस्ट आप पढ़िए। सारांश पढ़ने से पूरा कविता का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। कवि के दृष्टिकोण को देखने का कोशिश कीजिए उसमें। और हिंदी साहित्य के इतिहास में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रवृत्तियाँ पढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट आ जाता है। अगर 19-20 कुछ हुआ तो आप मैनेज करके उसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर एक छूट भी जाता है तो 5 नंबर आपको वहाँ तो श्योर है ही, एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। और रह गया पत्र लेखन में, तो इसके आप फॉर्मेट को समझ लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप कीजिए, हिंदी में जो है अच्छे अंक मिलेंगे। और अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो आप जो है एकदम बेशक कमेंट कीजिए, आपके वो सारे जो हैं डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा विदिन 2 और 3 डेज़। और जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, फिलहाल अभी हिंदी के बाद इंग्लिश को लेकर के मैं आऊँगा, और उसमें भी कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस दिए जाएंगे। और उसके आने वाले सारे एग्जाम्स में, विशेष तौर से आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, सबके एक गाइडलाइंस आपको दे दी जाएंगी, क्वेश्चन पैटर्न समझा दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो तो मॉक टेस्ट का जो है एक पेपर आप लोगों को सैंपल के तौर पर दिखा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ देखना है तो आप कमेंट करेंगे, अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से समझ कर रखना है।